नमस्कार, मैं शौक सैनी आप सभी का पीसी क्लासेज आबनेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम क्लास 10 की मैथ की वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन संख्या 13 तक आपको करवा दिए थे। तो जो भी स्टूडेंट इस वीडियो पर आए पहले वो लास्ट के 13 क्वेश्चन देखें और इसके बाद में इस वीडियो देखें। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो देख रहे हैं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन संख्या 14 ये कह रहा है कि एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। देखो एक मीनार दे रहा है कि आगे पास, ये आगे पास क्या है, मीनार है। और ये मीनार के आधार से, ये मीनार का आधार हो गया, इससे 100 मीटर की दूरी पर, ये डिस्टेंस कितनी रखी है, 100 मीटर। 100 मीटर की दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये मीनार है, इसका शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री। ये आगे पास मीनार दे रखी है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, 30 डिग्री। आपसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। आपने मान ली मीनार ए बी आपके पास, यहाँ पर लिख दो माना मीनार माना मीनार ए बी की ऊंचाई क्या मान लिया आपने, मीनार ए बी की ऊंचाई एच मान लिया आपने। क्या बताओ, एच मीटर है। तो यहाँ से समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या लगाएंगे, tan थीटा। देखो यहाँ पर आगे पास लंब और आधार किस में आता है, tan में आते हैं। तो क्या लगाएगा, tan थीटा। tan थीटा को होता है कि पास लंब बटा आधार, थीटा मान कितने हैं, 30 डिग्री। तो tan 30 रखेंगे यहाँ पर, tan 30 डिग्री। लंब का मान कितना है, h। ये अपने माना है थीटा के सामने क्या होता है, हमेशा लंब होता है। और यहाँ पर आधार, और 90 सामने क्या होगा, कर्ण होगा। तो लंब यहाँ पर कितना है, h मीनार की ऊंचाई। और h का आधार का मान कितना है, 100। tan 30 का मान होगा 1/√3 बराबर h बटा 100। यहाँ से h का मान निकालेंगे आप, कितना आएगा, 100/√3। या फिर इसको क्या ले सकते हैं आप, देखो √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो 100√3/3 भी ले सकते हैं। दोनों में से दोनों आंसर सेम है आपके ना। और देखो यहाँ पर ये किस में, मीटर में, तो ये भी किस में आएगा, मीटर में। ये इसका आंसर। उम्मीद करते हैं सवाल आपके समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो इसका अगला सवाल। देखो इसका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल पर स्थित एक बिंदु से 15 डिग्री है। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। अब जैसे देखो आपके पास एक स्तंभ है ना, अब देखो स्तंभ पर, अब देखो क्या कह रहा है, किसी स्तंभ की चोटी का उन्नयन कोण समतल, या के पास क्या हो गया, समतल हो गया। अब यहाँ से इस बिंदु से इसका कोण कितना है, 15 डिग्री। ये कोण आपके पास 15 डिग्री है। फिर आगे आपसे कह रहा है कि स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर, जैसे आप स्तंभ की ओर चले 100 मीटर आप यहाँ पर आ गए, तो ये कोण आपके पास कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। स्तंभ की ओर 100 मीटर चलने पर समतल का 100 मीटर चलने पर उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 डिग्री। ये कोण कितना हो गया, 30 डिग्री। अब ये चल कितना रहा है बताओ, यहाँ से यहाँ तक चल रहा है, तो ये कितनी होता है आपके पास, 100 मीटर चल रहा है। ये आपके पास कितना हो गया, 100 मीटर। और आपसे कह रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। आपने स्तंभ की ऊंचाई क्या मान ली, h। ये आपके पास A B C और इस पॉइंट को जैसे D मान लिया आपने, ठीक है। और आपसे कह रहा है कि स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करो। यहाँ पर लिख दो माना स्तंभ ए बी की ऊंचाई आपने क्या मान ली, h। अब देखो लंब और आधार, इसको आपने 1 मिनट के लिए आप इसको क्या मान लो, BD को x मान लो। BD को 1 मिनट के लिए आपने x मान लिया, ठीक है। चाहे BD बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे ना। अब देखो यहाँ से ABC समकोण त्रिभुज, किसने बताओ, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखो आपके पास लंब और आधार दोनों है, और लंब और आधार किस में आते हैं, tan में। तो tan थीटा, और थीटा मान कितना है, 15 डिग्री। tan 15 बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है, h। और आधार बताओ, ABC की बात कर रहे हैं, आधार BC होगा। BC में क्या होगा, BD प्लस CD होगा। BD का मान कितना है, x प्लस 100। tan 15 का मान कितना है, 2 - √3 बराबर h/x प्लस 100, ठीक है। अब देखो यहाँ से आप अगर h का मान निकालते हैं, यहाँ से आप h का मान, तो यहाँ से 100 इससे गुणा होगा तो 2 - √3
2 माइनस √3 और यहाँ पर कितना आएगा बताओ x + 100। अब देखो समकोण त्रिभुज किसमें, ABD में, किसमें पुनः त्रिभुज ABD में। अब देखो यहाँ से फिर से आप क्या लगा दो, tan लगा दो, क्योंकि आपके पास लंब और आधार है तो tan थीटा लगाएंगे। यहाँ से tan थीटा, थीटा हमारा कितना है 30 डिग्री, tan 30 बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है h और आधार कितना है x, तो h बटा x। tan 30 का मान कितना होगा 1/√3 बराबर h/x। अगर मैं यहाँ से x का मान निकालना चाहूँ, यहाँ से x का देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, x किससे होगा 1 से होगा और √3 किससे होगा h से होगा, तो कितना आएगा h√3। इसको समीकरण नंबर 1 दे दो, इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। आप देखो समीकरण 1 में आप किसका मान रख दो, x का मान रख दो, x का मान रखेंगे यहाँ से, तो समीकरण 1 में x का मान रखो आप। समीकरण 1 व 2 से अब देखो h बराबर यहाँ से 2 माइनस √3 और x का मान कितना बताओ h√3, यहाँ के पास h√3 + 100। अब देखो अंदर गुणा कर दो आप, इसको 2 को इससे गुणा करेंगे पहले तो आप, तो कितना आएगा बताओ 2√3h, ठीक है। फिर इसको आप 2 को किससे करेंगे 100 से, कितना आएगा 200, ये 200 आ गया। फिर आप किससे करेंगे, इससे करेंगे, √3 को √3 से करेंगे कितना आएगा 3 और 3 को इससे करेंगे ऐसे, तो कितना आएगा 3h माइनस का 100√3 h बराबर। अब देखो h के जितने पद है सबको एक साइड ले लो आप, तो यहाँ से देखो h इधर को आएगा तो कितना आ जाएगा 4h h, और देखो यहाँ से जब इधर को आएगा तो प्लस का 3h, यहाँ पर ये इधर को आएगा तो कितना होगा बताओ, ये माइनस को हो जाएगा, माइनस का 2√3h। यहाँ से 200 माइनस 100, 200 माइनस 100√3, 200 माइनस 100√3। अब देखो h 3h और h कितना हो जाएगा 4h और यहाँ से 2√3h बराबर। अब देखो दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं आप, 100 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से आपके पास कितना बचेगा 2 माइनस √3 बचेगा। अब देखो यहाँ से आपने क्या कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, 2h कॉमन ले लिया। यहाँ से आपने 2h कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर कितना बचेगा बताओ आपके पास, 2h कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो आपके पास कितना बचेगा 2 बचेगा ना यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बचेगा √3 बराबर 100 और 2 माइनस √3, ठीक है। देखो यहाँ से आपने 2h कॉमन ले 2 बचेगा और यहाँ पर √3। अब देखो 2 माइनस √3 से 2 माइनस √3 कैंसिल, 2h बराबर कितना आ गया 100, और यहाँ से जब आप h का मान निकालेंगे तो 100/2 और 100/2 का मतलब कितना हो गया 50, मात्र किस में आएगा मीटर में। ये आपका आंसर। देखो इसमें कुछ भी नहीं किया आपने, यहाँ से देखो ये 15 से 30 हो रहा है, तो आप एक बार देखो tan थीटा पूरे में लगा देंगे, फिर आप इसमें लगा देंगे। नहीं आता है सवाल समझ में तो वीडियो को एक बार फिर से देखना। अब देखो इसका अगला सवाल, देखो इसका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का अनंतास कोण 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखो ये आपके पास क्या है, मीनार है। अब ये कह रहा है कि मीनार की छाया, ये क्या हो गई, मीनार की छाया हो गई। ये इस समय कोण कितना है 60 डिग्री, ये कोण 60 डिग्री है। जब इसकी लंबाई कितनी हो गई 40 मीटर और हो गई, तब इसके कितना हो जाता है कोण, ये 23 डिग्री हो जाता है। तो आपसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ये के पास A है, ये B, ये C और ये D। अब आपसे मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखो माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली आपने, h मीटर है। माना मीनार की ऊंचाई आपने क्या मान ली, h मीटर, इसको आपने h मान ली, ठीक है। अब देखो एक तो आपके पास कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज ABC में। अब देखो 1 मिनट के लिए आप इसको x मान लो, है ना। ये वीडियो को क्या मान लो, x नहीं मानते हैं तब भी कोई बात नहीं है ना, इसको x मान लो। वीडियो ये D पॉइंट यहाँ पर है, इसको आपने क्या मान लिया, x मान लिया। समकोण त्रिभुज ABC में
समकोण त्रिभुज ए बी सी में लगाओ इसमें tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है h, आधार कितना है x प्लस 40, tan थीटा और थीटा का मान यहाँ पर कितना है 30 डिग्री, तो tan 30 का मान 1/√3 h अपॉन x प्लस 40। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h√3, इसको करेंगे तो कितना आएगा x प्लस 40, समीकरण नंबर 1। अब देखो फिर से आप किस में लगाएंगे ए बी डी में, पुनः त्रिभुज ए बी डी में किस में बताओ ए बी डी में क्या लगाएंगे tan थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है h, आधार कितना है x, tan थीटा, थीटा का मान कितना होता है tan 60 का √3 बराबर h अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा यहाँ से h बराबर x√3, या फिर यहाँ से आप x का मान निकालते हैं तो x का मान कितना आएगा h अपॉन √3, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 में समीकरण 2 से क्या रख दो, मान रख दो, समीकरण 1 व 2 से। अब देखो यहाँ पर रखो h√3 बराबर x का मान h/√3 प्लस 40। अब देखो √3 एलसीएम लेंगे, यहाँ पर आप √3 एलसीएम ले लिया, यहाँ पर देखो h√3 तो ऐसे कैसे, और यहाँ पर आपने √3 एलसीएम ले लिया तो देखो यहाँ पर तो आपके पास h हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 40 √3। अब √3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इधर को जाएगा तो कितना हो जाएगा √3 से होगा 3h, यहाँ पर h प्लस 40 √3, ये जब h इधर हो जाएगा तो 3h माइनस h हो जाएगा, जगह के पास 40 √3 और 3h में से h घटाएंगे कितना आएगा 2h बराबर 40 √3, और जब आप h का मान चाहिए आपको तो 40 √3 में किसका भाग देंगे 2 का, तो कितना आएगा 20 √3 का मान रखना चाहो तो रख सकते हैं, बाकी यहाँ तक भी ठीक है। ये मात्र किस में आएगा मीटर में, ये इसका आंसर। नहीं आता है सवाल समझ में तो वीडियो को भी एक बार बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन, अब देखो इसका अगला सवाल आपसे कह रहा है कि समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण, अवनमन कोण की बात कर रहा है यहाँ पर 30 डिग्री या 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक और एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी ज्ञात करो। जैसे मान लो ये आपका क्या है समुद्र तल है, नीचे आपके सी लेवल है समुद्र तल है, और यहाँ पर एक लाइट हाउस है, ठीक है। अब देखो दो समुद्री जहाज है, मान लो एक जहाज आपके पास यहाँ पर है और एक जहाज आपके पास यहाँ पर है। अब यहाँ से कोई व्यक्ति मान लो इनको दोनों को देख रहा है, इसको यहाँ पर मान लो, ठीक है, और एक यहाँ पर जहाज, ठीक है। तो एक तो आपके पास कोण कितना है 30 डिग्री और एक आपके पास कितना है 45 डिग्री। तो देखो यहाँ से आप जैसे व्यक्ति यहाँ से देख रहे हैं जहाज़ों को, तो ये कोण तो आपके पास कितना है 45 और ये वाला कोण कितना है 30 डिग्री। तो बताओ ये 30 है मान लो, तो ये भी कितना होगा 30 और ये पूरा 45 है, तो ये कितना होगा 45। और आपसे अगर पूछ रहा है इसमें समुद्र तल से 60 मीटर ऊंचे और ये ऊंचे कितने दे रखे हैं 60 मीटर, और आपसे पूछ रहा है कि दोनों जहाज़ों के मध्य की दूरी, ये दूरी को क्या मान लिया आपने डी मान ली, ठीक है। यहाँ पर ए मान लो इस पॉइंट को, ये बी, ये सी और यहाँ पर डी। तो यहाँ पर लिखो माना दोनों समुद्री जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है डी मीटर है। माना दोनों समुद्री जहाज़ों के बीच की दूरी डी मीटर है। अब देखो यहाँ से आप अब एक बार तो आपके पास त्रिभुज कौन सा बन गया ए बी सी, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो आपके पास लंब और आधार, इसको एक बार आप x मान लो ना,
नहीं मानेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ से समकोण त्रिभुज किसमें ए बी सी में tan थीटा बराबर थीटा, और थीटा का मान कितना बताओ यहाँ पर tan 30 बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है 60, आधार कितना है x प्लस डी। tan 30 का मान कितना होगा 1/√3, इसको स्मॉल डी माना है ना आपने। tan 30 का मान 1/√3 बराबर 60/x प्लस डी। जब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस डी को 1 से करेंगे तो x प्लस डी, और यहाँ पर कितना आएगा 60√3, समीकरण नंबर 1। अब देखो फिर से इसमें ए बी डी में पुनः त्रिभुज ए बी डी में कितना tan 45 लगाएंगे, इसमें tan 45 बराबर लंब बटा आधार कितना बताओ 60/x, tan 45 का मान 1, 60/x, x का मान यहाँ से कितना आएगा बताओ 60, ठीक है। x का मान कितना आ गया 60, इस 60 को उठाकर आप यहाँ पर रख दो, तो यहाँ पर रखेंगे समीकरण 1 से। अब x का मान 60 रखो, 60 प्लस डी बराबर 60√3। अब देखो इस डी को, इस 60 को आप इधर ले जाएंगे तो डी का मान कितना आएगा 60√3 माइनस 60 दोनों में से कॉमन लेते हैं आप, तो √3 माइनस 1। √3 का मान रखना चाहो तो रख दो, नहीं तो नहीं रखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। √3 का मान होता है 1.732, √3 का मान 1.732 माइनस 1। जब आप इसको गुणा करेंगे देखो 1.732 में से 1 घटाएंगे तो 0.732, और 0.732 को किससे गुणा करेंगे 60 से, तो गुणा करेंगे। देखो जब आप यहाँ से गुणा करो आप 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 रे 19, 6 7 42 रे 43, दशमलव कहाँ पर लगेगी 43.92, मात्र किस में आएगा मीटर में। ये इसका आंसर। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो इसका अगला सवाल, देखो इसका अगला सवाल आपसे कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है 45 डिग्री है। एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर, अब देखो ये तो आपके पास क्या है भवन हो गया, ये तो आपके पास हो गया भवन, और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया टावर, यह आपके पास हो गया टावर, ठीक है। आपसे कह रहा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 7 मीटर ऊंचे भवन हो गया 7 मीटर, और ये भवन ऊंचे कितने दे रखे हैं आपको 7 मीटर दे रखे हैं। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये टावर के शिखर है उसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री, ये कोण आपके पास 60 डिग्री है। आगे आपसे कह रहा है इसके पाद का अवनमन कोण, ये इसका पाद है, जिसका अवनमन कोण कितना दे रखा है आपको, ये अवनमन कोण, ये कोण दे रखा है आपको 45 डिग्री, ठीक है। ये अवनमन कोण आपको कितना दे रखा है 45 डिग्री। आपसे कह रहा है कि टावर की ऊंचाई याद करो, टावर की ऊंचाई आपने क्या मान ली h, इस पूरी को आपने क्या मान ली h मान ली। अब बताओ ये कोण अगर 45 है तो ये भी कितना होगा 45 होगा ये भी, ठीक है। अब इसका नाम दे दो आप a b, यहाँ पर c d e, तो माना टावर ए बी की ऊंचाई, माना टावर ए बी की ऊंचाई कितनी मान लिया आपने h मीटर है, माना टावर ए बी की ऊंचाई आपने क्या मान ली h मीटर मान लिया ना। अब देखो यहाँ से आप, अब बताओ ये आपके पास अगर 7 है तो ये भी कितनी होगी 7। अब देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है h, और यहाँ से यहाँ तक 7 हो गई, तो ये बचा कितना h माइनस 7, ठीक है। अब देखो एक बार तो आपके पास समकोण त्रिभुज कौन सा बन गया ए डी ई बन गया, समकोण त्रिभुज ए डी ई में क्या लगाए बताओ tan थीटा, tan थीटा फॉर्मूला लंब बटा आधार, tan थीटा फॉर्मूला लंब बटा आधार, tan थीटा, थीटा मान कितना है 60 डिग्री, तो कितना लगाएंगे tan 60, लंब कितना बताओ इसका h माइनस 7, h माइनस 7 बटा डी ई, tan 60 का मान √3,
एच माइनस सेवन बटा डी ई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, डी ई का मान कितना आएगा बताओ, एच माइनस सेवन बटा √3, ये समीकरण नंबर 1। अब देखो फिर से आप समीकरण 2 से देखो आप, डी सी बी में समकोण त्रिभुज डी सी बी में बताओ लगाओ, tan थीटा मान कितना है 45, लंब कितना बताओ 7, आधार कितना है BC, tan 45 का मान 1 होगा, 1 को 20 से करेंगे कितना आएगा BC, बराबर कितना आ गया, BC बराबर कितना आ गया 7, समीकरण नंबर 2 से। अब यहाँ से देखो DE और नीचे BC के दोनों आपस में क्या है, बराबर है, समीकरण 1 व 2 से ऐसे लिख दो पहले, चूँकि DE किसके बराबर है बताओ, BC के बराबर है, तो इसलिए 1 व 2 से है ना, एक कितना है आपके पास एच माइनस सेवन बटा √3 और BC कितना है बताओ 7, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो एच माइनस सेवन बराबर 7√3, इसको जब आप इधर लेके जाएंगे तो 7√3 प्लस 7 को मैं ले लेंगे कितना आएगा √3 प्लस 1। अब देखो 7 √3 का मान कितना होगा 1.732 प्लस 1, इसमें जोड़ेंगे 1.732 में 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2.732 इंटू 7, मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14, 7 21 रेख 22 और 7 7 49 और 2 51 को 1 हासिल की 5, 7 दूनी 14 5 19, कितना आएगा 19.124, मात्र किस में मीटर में, तो किस में आएगा मीटर, ये आपका आंसर। नहीं आता है सवाल समझ में तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो इसका अगला सवाल, आपसे कह रहा है कि एक पर्वत के शिखर से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदुओं के शिखर के अवनमन कोण 23 डिग्री और 45 डिग्री है, यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखो ये आपके पास क्या है, पर्वत है, अब पूर्व की ओर इधर को 2 बिंदु है और इसके उन्नयन कोण कितने दे रखे हैं, एक का तो आपको कितने दे रखा है बताओ, एक तो आपको दे रखा है 30 डिग्री, ये कोण कितना दे रखा है 30 डिग्री, ये आपके पास कितना है 45 डिग्री का, इसका नाम देना चाहो तो A B C और इसके नाम दे दिया D। आपसे कह रहा है कि यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, ये डिस्टेंस आपको कितनी रखी है 1 किलोमीटर दे रखी है आपसे, और आपसे क्या पूछ रहा है पर्वत की ऊंचाई ज्ञात करो। अब देखो यहाँ से पर्वत की ऊंचाई क्या मान लिया आपने, H मान ली, ठीक है, और इसको थोड़ी देर के लिए आप X मान लो, ठीक है। माना पर्वत AB की ऊंचाई, माना पर्वत AB की ऊंचाई H। अब देखो आपके पास समकोण त्रिभुज को इसमें ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, इसमें लगाओ tan थीटा लगाओ, tan थीटा मान कितना है 30, tan 30 बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है H, आधार कितना है 1 + x कर दो थोड़ी देर के लिए आप इसको ना। देखो यहाँ पर H, अब देखो यहाँ पर आके माप किस में किलोमीटर में, तो आप इसको किलोमीटर मान लो, H किलोमीटर है ना, ठीक है, इसको आपने H किलोमीटर मान ली। अब देखो tan 30, tan थीटा में फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा आधार, लंब कितना बताओ H और आधार कितना है 1 + x, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3 H/1 + x, ठीक है। यहाँ से 1 + x का मान कितना आएगा 1 + x बराबर √3h, समीकरण नंबर 1। अब फिर से किस में लगाएंगे, इसमें ABD में, पुनः त्रिभुज ABD में tan 45, tan थीटा फॉर्मूला लंब बटा आधार, लंब कितना है H, आधार कितना है x, H/x, tan 45 का मान 1 H/x, ठीक है। यहाँ से x का मान निकालें तो x तरफ कितना आएगा h, समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 में आप किसका मान रख दो, x का मान रख दो, समीकरण ऊपर लिख लो इसको,
समीकरण 1 व 2 से। देखो यहाँ पर x का मान h, 1 + h बराबर √3h। ठीक है, इसको आप h को आप इधर लेके जाएंगे। जब आप h को इधर लेके जाएंगे, x का मान आपने यहाँ पर h रख दिया। अब देखो यहाँ पर आप 1 + h बराबर √3h, जब आप h को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, √3h माइनस का h बराबर 1। ठीक है, यहाँ से √3 दो हम इसके ले लेंगे, h कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा, √3 - 1 बराबर 1। यहाँ पर h और बच रहा है ना, बराबर 1। h का मान निकालेंगे तो 1/√3 - 1 आएगा। ठीक है, अब देखो अगर √3 पर +1 से ऊपर नीचे क्या कर दो, गुणा कर दो इसको, तो यहाँ पर कितना आएगा, √3 + 1। और यहाँ पर a - b, a + b, तो √3 किसका करें, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 2। √3 का मान कितना होगा, 1.732 + 1/2। ये कितना आ जाएगा, 2.732/2। इसका भाग देंगे 2 एकम 2। अब इसका भाग देंगे 2 तिया 6, कितने बचेगा, 1 बच गया, 2 × 12, ए बच गया, 2 × 12, 1.366। और देखो माप किस में, किलोमीटर में, किस में आ जाएगा, किलोमीटर में। ये इसका आंसर। देखो उम्मीद करते हैं सवाल आपके समझ में आया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंटों को इसका फ़ायदा पहुँच सके। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी।